ऑफ काबुल से पहले पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, ट्रेड सरप्लस होता था, वो $3 अरब होता था तकरीबन अफगानिस्तान से। अब जो है वो $500 मिलियन भी नहीं रहा, और ये ऑफिशियल डेटा की बात है। आप भी जानते हैं वहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कराची से काबुल का जो हवाला रेट है वो कितना कितना वाइड स्प्रेड है। तो पाकिस्तान जो डॉलर कमाता था अफगानिस्तान से तिजारत करके, अब वो रिवर्स हो गया है फ्लो। तो ये भी एक उसका इम्पैक्ट है। ये हमारी जियोपॉलिटिकल चॉइसेस। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब आने वाले समय में डॉलर लगभग आने बंद हो चुके हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट थी वो अब इतनी नहीं मिल पाती जितनी कि पाकिस्तान में अमेरिका जैसे देशों में जो बाहर पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में डॉलर की कमी हुई है। दूसरा रीजन ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से इनका ट्रेड है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका है। इस डिबेट में भी आप देखोगे कैसे विश्लेषण किया है कमर चीमा के साथ इस पाकिस्तानी एनालिस्ट ने कि पाकिस्तान में डॉलर जो आते थे वो लगभग अफगानिस्तान से ट्रेड के थ्रू आते थे। वो ट्रेड अब लगभग बंद हो चुके हैं क्योंकि तालिबान ने अब लगभग पाकिस्तान का बायकॉट सा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग क्रैश करने को हो चुकी है और करेंसी लगभग बहुत भयंकर तरीके से क्रैश कर चुकी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मईशत के वो हवाले से जो वज़ीर मुमलिकत बर ख़जाना है आयशा गौस पाशा ने भी इस पर बात की थी। अच्छा ये बात बताइएगा कि ये रिसेंटली इमरान खान साहब के दौर में आई थिंक जो है वो एक चीज़ चली थी कि भाई बाहर से बड़ा पैसा पाकिस्तान में आ रहा था और ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट लोग खोल रहे थे। अभी रिसेंटली पता चला कि पाकिस्तान में डॉलर आना बंद हो गए हैं, और यानी कि पाकिस्तानियों ने डॉलर बेचना बंद कर दिए हैं। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा, लोग समझते हैं कि पैसा इनसिक्योर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या आप क्या समझ रहे हैं? रिसेंटली हाल ही में इस हवाले से भी जो खबर आई थी, मैंने कहा आप जरा काइंडली हमें इस हवाले से बताएं। जी देखिए, रोशन डिजिटल अकाउंट एक सक्सेसफुल मैकेनिज्म था स्टेट बैंक का, और इमरान खान की हुकूमत को इस पर क्रेडिट भी देना चाहिए कि उन्होंने जो है वो खुलवा के एक डॉलर इनफ्लो मुल्क में आया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे। अब उसके अंदर वो जो है क्या कहते हैं, वो खैरात नहीं भेज रहे थे, वो इसलिए भेज रहे थे, वो पैसे डाल रहे थे अपने, क्योंकि उसमें नफ़ा की जो शरह थी वो ज़्यादा थी। 7% के आसपास आपको डॉलर पे मिलता था। अगर आप अमेरिका में, मैं अमेरिका में उस वक्त, अगर आप पैसे अपने डालने जाएं किसी बैंक के अंदर, तो मुश्किल से आपको 2% भी नहीं मिलेगा सेविंग्स अकाउंट में। तो पाकिस्तान 7% डॉलर, उसी डॉलर पे 7% सूद दे रहा था, तो इसलिए लोगों ने डाले। इसके साथ साथ इस पे कुछ लोगों ने रिसर्च भी की कि क्योंकि मगरिब के अंदर, अमेरिका और यूरोप बिलखसूस के अंदर शरह सूद जो है वो सिफर के करीब थी या सिफर थी पैंडेमिक के अंदर, तो अमेरिका में डॉलर जो है वो हर जगह घूम रहा था। इसे इकोनॉमिक्स में रीच फॉर यील्ड कहते हैं। रीच फॉर यील्ड ये कि आपको अमेरिका में रिटर्न इतना हाई नहीं मिल रहा। इमर्जिंग मार्केट्स पाकिस्तान हो गया, वियतनाम हो गया, नाइजीरिया हो गया, मिस्र हो गया, वहाँ आपको यील्ड ज़्यादा मिल रहा है, तो आप अमेरिका से डॉलर लेंगे कर्जे पे 2% 3% सूद पे, और वहाँ डालेंगे 7% पे। तो इसको लेवरेज ट्रेड कहते हैं या कैरी ट्रेड कहा जाता है इसको। तो ये भी रोशन डिजिटल अकाउंट में डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि ये लेवरेज ट्रेड हो रहा था, पैसे इस तरह से आ रहे थे। अब हुआ ये कि पिछले 6-8 महीनों से दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स, बिलखुसूस फेडरल रिजर्व यहाँ अमेरिका के अंदर और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने शरह सूद बढ़ाना शुरू की, क्योंकि महंगाई का जो है वो खतरा बढ़ चुका था। महंगाई की शरह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। तो जब उन्होंने पैसा महंगा किया अपना, तो ऑल ऑफ अ सडन जब आप दुनिया भर में देखेंगे, आप कहेंगे कि यार अगर मुझे अमेरिका में मफरूज़े पे कह रहा हूँ 4% पे अगर मैं पैसे कमा सकता हूँ, रिस्क फ्री रिटर्न है, अमेरिकी हुकूमत ट्रेजरी बॉन्ड में मुझे इतने पैसे दे रही है, या इन्फ्लेशन बैक बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी के वो अभी 8% के आसपास, अगर इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, 8% के आसपास आप पैसा ले सकते थे उस पर। तो अगर मुझे अमेरिका सपोज करें 5-6% पे दे रहा है रिटर्न मेरे डॉलर पे, तो मैं पाकिस्तान में क्यों 7% पे पैसे डालूंगा? क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही हमने बात की, डिफ़ॉल्ट की लोग बात कर रहे हैं, रिजर्व्स कम हैं, अदम इस्तेकाम में सियासी ये सब है, तो इस वजह से रिवर्सल हुआ।
ये एक वजह है। दूसरी वजह जो आपने रेमिटेंसेस की बात की, आज ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो रेमिटेंसेस हैं वो कम हुए हैं। और अब अगर थोड़ा हम पीछे चले जाएं 24 महीने पीछे, जब कोविड आया था तो वर्ल्ड बैंक का इनिशियल एस्टिमेट था कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे ममालिक में रेमिटेंसेस 25% कम होंगे, हालांकि वो रिकॉर्ड हो गए। बाद में मालूम हुआ रिसर्च जब लोगों ने की कि बढ़े इसलिए थे क्योंकि हवाला हुंडी, क्योंकि प्लेन का आना जाना बंद हो चुका था, तो जो लोग हमारे साथ जो हैं कह देते हैं कि मेरी अम्मा के लिए $2000 ले जाओ, दादी को 500 देने हैं, इनको देने हैं, तो हम ले जाते थे। अब हम नहीं जा रहे थे पाकिस्तान, तो हमने सबने रेमिटली या बैंकिंग ट्रांसफर्स के जरिए पैसे भेजना शुरू किए। अब ट्रैवल वापस आ गया है, तो बांग्लादेश में भी रेमिटेंसेस डिक्लाइन हो रही हैं, मैक्सिको में भी डिक्लाइन हो रही हैं, पाकिस्तान में भी डिक्लाइन हो रही हैं। पाकिस्तान में शायद थोड़ा ज़्यादा हो, उसकी वजह यह है डिक्लाइन ज़्यादा हो इसलिए क्योंकि मईशत की जो गंभीर सूरत हाल है उसके अंदर मसलन ऑफिशियल बैंक रेट जो है डॉलर का पाकिस्तान में वो 222 के 225 के आसपास इस वक्त घूम रहा है। लेकिन अगर आप ओपन मार्केट में किसी से भी पूछें तो वो आपको कहेगा कि 240 या 245 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो अगर आप बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं और आपको मालूम है कि अगर मैं यहाँ से अमेरिका से बैंक के थ्रू पैसे भेजूंगा तो मेरी दादी को या मेरे अब्बा को या मेरी अम्मा को वो 222 के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन ओपन मार्केट में 245 रेट है, तो मैं इंतज़ार करूंगा। मैं कहूंगा कि यार मेरा चचा, मामू, कताया, कज़न कोई जा रहा है, दोस्त जा रहा है, उसके साथ मैं ये पैसे भेज देता हूँ क्योंकि घर वालों को थोड़े ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे, महंगाई का ज़माना वैसे ही है। तो ये भी एक वजह है कि हवाला हुंडी का मैकेनिज्म खुलना, पाकिस्तान में ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट रेट में एक बड़ा गैप होना, उसकी वजह से एक इंसेंटिव है, आम शहरी इंसेंटिव पे चलता है। वो कहेगा $20 पे ज़्यादा ओपन मार्केट में मिल रहे हैं, मैं हवाले से भेज देता हूँ, मैं क्यों ऑफिशियल चैनल से भेजूँ, क्योंकि वहाँ ब्लैक मार्केट चल रही है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ाहिर भाई, डॉलर की बात हुई है तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ये जो सागडार साहब जब आए थे तो यकदम डॉलर को 5-10 रुपए नीचे चला गया, अभी फिर डॉलर ऊपर है, इंटरबैंक में भी डॉलर जो है वो ऊपर है, और अगर आप ग्रे मार्केट में चले जाएं, ब्लैक में तो वैसे ही बड़ा गर्क हुआ है, तो 250 रुपए पे जो है वो लोग डॉलर दे रहे हैं पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी मतलब वो जो सागडार जो डार फैक्टर था वो उसने कोई डर भी नहीं डाला। वो शुरू में तो ये लगा कि जनाब डार साहब आ गए हैं, पता नहीं सब कुछ सीधा हो जाएगा, सुना कुछ बैंकों ने भी बड़ी प्रॉफिटिंग वगैरह की। तो ये बताइएगा डॉलर पे अभी तक कितना क्यों प्रेशर है कि अभी तक वो मार्केट में मिल भी नहीं रहा। बल्कि कुछ दोस्त आए जो है वो ट्रैवल कर रहे थे तो वो कह रहे थे इस्लामाबाद की जो एक्सचेंज कंपनी वहाँ वो कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ, और अगर जाएंगे लेने तो पहले पासपोर्ट दें, वीज़ा दें, ये करें वो करें। सो ये क्यों प्रेशर है डॉलर के ऊपर, आप क्या समझते हैं? देखें, डार साहब की तो मिसाल मैं इस तरह से दे देता हूँ कि अगर एक शरारती बच्चा है तो माँ उसको पहली दफ़ा अगर डांटेगी तो शरारत वो कम करेगा, लेकिन अब वो अगर बार बार मारपीट करेगी तो एक दो दफ़ा मारपीट से तो शरारत कम हो जाएगी, लेकिन बाद में बच्चे को पता चल जाएगा, चार चपेट पड़ेंगे, कोई मसला नहीं, वैसे ही पढ़ते रहते हैं, तो वो शरारत तो वैसे ही करेगा। राइट, ऐसे ही होता है। राइट, तो ये डार साहब की भी लॉजिक ऐसी है कि आप एक दो हफ्ते तक चीख के, चिल्ला के, आंखों में आंखें डाल के, बैंकों को फोन में लाके डॉलर की कीमत जो है वो कम तो रख सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो मार्केट है उसने अपना काम करना है, और मार्केट में डॉलर नहीं है, सप्लाई डिमांड बेसिक डायनामिक्स हैं, जिसकी सप्लाई नहीं होगी उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी, और पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की सप्लाई कम है। अब कम क्यों है, हम इस पे आ जाते हैं। कम इसलिए है कि मैंने पहले जैसे कहा 8 अरब के ऑफिशियल रिजर्व्स रह गए हैं 5 हफ्ते के इंपोर्ट्स के। सर्दियों का महीना है, गैस की इंपोर्ट होनी है, तेल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, पाम ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, दालें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, इन सब की इंपोर्ट्स होनी है, आपने उनकी पेमेंट्स करनी है, लेकिन आपके पास वो डॉलर नहीं आ रहे क्योंकि हमारा एक ऑलवेज एक बैलेंस रहा, इम्बैलेंस रहा है कि हम एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं करते, और रेमिटेंस की भी हमने बात कर दी कि वो भी गिर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी गिर रहे हैं क्योंकि अमेरिका और यूरोप के अंदर रिसेशन की बातें हो रही हैं। सारी ये जो वॉलमार्ट है या नाइकी है जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स खरीदते हैं, उन्होंने ओवर ऑर्डर कर दिया था, तो इस वक्त अमेरिका में सेल्स बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेंट्री क्लियर करनी है। इन्वेंट्री जब आप क्लियर करते हैं तो आप नए ऑर्डर तो नहीं देंगे ना पाकिस्तान या बांग्लादेश से उस चीज़ के, तो एक्सपोर्ट भी कम हो गए, तो ये सप्लाई डिमांड का गैप जो है वो और बढ़ गया है, इस वजह से डॉलर की शॉर्टेज है। इसके ऊपर एक और एडेड जो है वो जियोपॉलिटिकल कंपोनेंट में डाल देता हूँ
दो जियोपॉलिटिकल कंपोनेंट्स हैं कि एक तो रूस की जंग यूक्रेन के अंदर, उसकी वजह से तेल की और गैस की कीमत जो ऊपर गई, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है ये चीज़ें, तो इंपोर्ट बिल उसकी वजह से बढ़ गया। दूसरा ये पाकिस्तान के अंदर, और चीमा साहब आप इस पे ज़्यादा नज़र रखते हैं मेरे से, कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुआ पिछले साल, ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हमें ये बताते हैं कि अगस्त 15 से पहले, पिछले साल फॉल ऑफ काबुल से पहले, पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, ट्रेड सरप्लस होता था, वो $3 अरब होता था तकरीबन अफगानिस्तान से। अब जो है वो $500 मिलियन भी नहीं रहा, और ये ऑफिशियल डेटा की बात है। आप भी जानते हैं वहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कराची से काबुल का जो हवाला रेट है वो कितना वाइड स्प्रेड है। तो पाकिस्तान जो डॉलर कमाता था अफगानिस्तान से तिजारत करके, अब वो रिवर्स हो गया है फ्लो। तो ये भी एक उसका इम्पैक्ट है। ये हमारी जियोपॉलिटिकल चॉइसेस कह लें या जियोपॉलिटिकल आउटकम्स कह लें, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं, उसका नतीजे में जो हमें 1.2 अरब IMF से चाहिए थे अप्रैल में, 3 अरब तो हम गवा चुके थे अफगानिस्तान की तिजारत में। पर ये जानना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सप्लाई और डिमांड को अफेक्ट कर रही हैं मार्केट के अंदर, और इसका सोल्यूशन ये नहीं हो सकता कि इसहाक साहब चीखें चिल्लाएं और कहें मैं 200 पे ले आऊँगा क्योंकि मेरे हाथ में कुछ जादू की छड़ी है। इनफैक्ट आज की जो स्टेट बैंक ने जो अपना डेटा रिलीज़ किया है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं, एक फिगर होता है, उसका बेसिक मैकेनिज्म होता है, वो 100 अगर हो तो पार वैल्यू पे आपकी करेंसी। पाकिस्तान की करेंसी जो है पिछले कुछ हफ्तों में 97-96 की वैल्यू से 100 पे आ गई है, यानी कि उसकी अप्रिसिएशन हुई है इन रियल टर्म। तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, मेरा अपना भी ये मानना है कि आगे जाके और डिप्रिसिएशन होनी है रुपए की कदर में, अप्रिसिएशन नहीं होनी। वो जो 200 का टारगेट था, आप अगर डार साहब की बातों